महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने से पहले युद्ध भूमि को तैयार किया जा रहा था। कुरुक्षेत्र की भूमि को समतल बनाया जा रहा था, पेड़ों को हटाया जा रहा था। उस युद्ध भूमि का मुआयना करने के लिए एक दिन पहले भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र धनुर्धर अर्जुन पहुंचे थे, जो मुआयना कर रहे थे, देख रहे थे तैयारियां किस तरह से चल रही। उसी समय एक उड़ती उड़ती चिड़िया आई, भगवान से कहने लगी, आपने तो मेरी दुनिया उजाड़ दी है। आपने युद्ध के लिए पेड़ गिराए जा रहे हैं। एक हाथी ने मेरा पेड़ गिरा दिया, उस पर मेरा घोंसला था, उसमें मेरे नन्हे नन्हे बच्चे थे। भगवान ने कहा, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यह तो नियति का पहिया है, समय का पहिया लगातार चलता रहता है। चिड़िया मायूस होकर कहने लगी, मैं आप पर विश्वास तो कर सकती हूँ ना। भगवान ने हामी भरी। दूसरे दिन जब युद्ध शुरू होने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, उस चिड़िया के लिए मुझे कुछ करना होगा। धनुष और एक तीर देने के लिए कहते हैं, जो अर्जुन शस्त्र देते हुए कहते हैं, आपने तो शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ली थी। हाथी के गले में घंटी की तरफ निशाना साधते हुए कहा, नहीं नहीं, बस हो गया। जैसे ही हाथी की घंटी को तीर लगा, घंटी जमीन पर आ गिरी। अर्जुन हंसने लगा, तुमसे न हो पाएगा, मैं इस हाथी को नष्ट कर देता हूँ, बस इतना ही करना था। इस प्रकार से 18 दिन युद्ध चला और पांडवों की जीत हुई, विजय घोषित हुए। फिर से भगवान कृष्ण और अर्जुन संग युद्ध भूमि का निरीक्षण करने के लिए युद्ध के कारण बहुत सा नुकसान हो चुका था। युद्ध भूमि में साफ सफाई का काम चल रहा था। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, रथ के नीचे उतरकर जमीन पर पड़ी घंटी को हटाने के लिए। अर्जुन सोचने लगा, हम तो युद्ध जीत गए हैं और मुझे घंटी हटाने के लिए कह रहे हैं। सवाल ना करते हुए जाकर घंटी हटा दी तो देखते ही आंखें नम हो गई। चिड़िया जो मदद मांगने आई थी और उसके नन्हे नन्हे बच्चे फड़फड़ाते हुए उड़ गए। 18 दिन युद्ध के समय सुरक्षित रहे। भगवान ने चिड़िया को युद्ध का विश्वास की हामी भरी थी। घंटी उनके लिए सुरक्षा कवच का काम कर रही थी, रक्षा कवच बनकर युद्ध के समय रक्षा कर रही थी। इसलिए जब भी चारों तरफ अंधेरा दिखाई दे तो भगवान को जीवन की डोर सौंप दे।